गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा नया जो टॉपिक है वो है मानव में वहन। वहन का मतलब क्या होता है? वहन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचना, जाना। तो मानव शरीर में हम देखेंगे कि किस प्रकार ऑक्सीजन का, भोजन का व अन्य चीज़ों का वहन होता है। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि कितने प्रकार के परिवहन हमने किए थे। जैसे सड़क परिवहन है, वायु परिवहन था और जल परिवहन था। तो उसके लिए किसी भी चीज़ के वहन के लिए एक पथ निर्धारित होता है, एक रास्ता निर्धारित होता है और एक वाहक जो उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल से घर आते हैं तो आपका रास्ता होता है, सड़क होती है, गली होती है, वो एक पर्टिकुलर होती है। और वाहन होता है, या तो आप पैदल आते हैं उस रास्ते पर, या साइकिल के द्वारा आते हैं, या स्कूटी के द्वारा आते हैं। अब हम यही चीज़ हम अपने मानव शरीर में देखेंगे। तो मानव शरीर में इस चीज़ के लिए पूरा एक संवहन तंत्र बना हुआ है, जिसमें हमारा हृदय, रुधिर वाहिकाएँ, रुधिर व लसिका है। जो ब्लड होता है मानव शरीर के अंदर, वो अपने अंदर भोजन, ऑक्सीजन और अन्य पोषण तत्वों को लेकर चलता है। अब रुधिर जो होता है वो हमारी बॉडी में ऐसे तो भरा नहीं होता, वो नसों में होता है। तो वो रुधिर वाहिकाएँ कहलाती हैं, जो होती हैं आपकी धमनी और शिरा। 2 टाइप्स की होती हैं, धमनी और शिरा। और एक होता है हमारा हृदय। तो जो हृदय होता है वहाँ पंप का काम करता है, यानी कि सारी चीज़ें पहले यहाँ पे इकट्ठी होती हैं, उसके बाद यहाँ से रुधिर वाहिकाएँ रुधिर में होती हुई उन्हें वो लेके जाती हैं। हृदय क्या है? हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद, दायां निल्य, बायां निल्य और बायां आलिंद। आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है हमारी रुधिर वाहिकाएँ। रुधिर वाहिकाएँ हैं धमनी और शिरा। जो धमनी होती है यह वितरण वाहिका है, यानी कि ये जो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, जो आपका सभी कोशिकाओं में खून पहुंचता है। दूसरी होती है शिरा, जो संग्रहण वाहिका है, यानी कि जो संग्रहित करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थ वाले ब्लड को। धमनी की भित्ति जो होती है वह मोटी होती है व लचीली होती है। अब इसकी भित्ति मोटी क्यों होती है? क्योंकि हृदय में से रुधिर उच्च दाब से निकलता है। और शिरा की भित्ति कम मोटी होती है व कम लचीली होती है, क्योंकि ये निम्न दाब में भी काम आसानी से कर लेती है। धमनी में वॉल्व्स नहीं होते। वॉल्व्स क्या होते हैं? वॉल्व्स होते हैं कि गति को रोकने वाले, स्पीड ब्रेकर्स जैसे होते हैं रोड्स में, इसी तरीके से वॉल्व्स होते हैं। शाफट जिसे हम कहते हैं, एकदम से ब्लड आता है या कोई भी चीज़ आती है, एकदम से वो ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है तो वो चीज़ रुक जाती है। तो यहाँ पे वॉल्व हम यूज़ करते हैं। या आप लोगों के घरों में जिसके बने होंगे देखा होगा कि जब पानी का सिस्टम बनाया जाता है तो पाइपों में वॉल्व लगाए जाते हैं, ठीक है। और शिरा के अंदर रुधिर एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसमें वॉल्व होते हैं। धमनी सतही नहीं होती, मतलब आपकी स्किन के एकदम से नीचे धमनी नहीं होगी, वो ऊतकों के नीचे पाई जाएगी। लेकिन जो शिरा होती है वो सतही होती है। अब आप देखिए अपने हाथों में ध्यान से, जब आप देखते होंगे नीले नीले रंग की नसें मिलती हैं, वो जो नीली नीली नसें होती हैं ये आपकी शिरा होती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला रक्त नहीं होता है, इसलिए नीले नीले रंग की आपको दिखाई देती हैं। कोशिकाएँ, रुधिर में किसकी कोशिकाएँ कैसी होती हैं? यह रुधिर वाहिकाओं की एकल कोशिका भित्ति होती है। कोशिकाएं आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं, जो रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। तो अभी हमने देखा हृदय के बारे में और रक्त वाहिकाओं के बारे में। अब रक्त के बारे में देखते हैं। रक्त हमारे शरीर का मुख्य अवयव है जो कि वहन में उपयोग होता है, या हम कह सकते हैं कि वहन रुधिर के बिना संभव ही नहीं है। जो रुधिर होता है उसमें बहुत सारे अवयव होते हैं, कुछ ठोस होते हैं और कुछ द्रव्य होते हैं। जो ठोस अवयव होते हैं वो होती हैं रुधिर कणिकाएँ, और जो द्रव्य अवयव होता है वो होता है प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएँ
एक होती है लाल रुधिर कणिकाएं जिन्हें आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल। एक होते हैं प्लेटलेट्स, जो आपने अब देखा होगा डेंगू में कहते हैं प्लेटलेट्स कम हो गई, प्लेटलेट्स बहुत कम हो गई। बेसिकली बच्चों, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है शरीर में तो प्लेटलेट्स हमारी ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। और होती है हमारी श्वेत रुधिर कोशिकाएं, WBC। तो लाल रुधिर का क्या काम होता है? इनका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? रुधिर का धक्का बनाने में सहायक। आपने देखा होगा जब आपकी चोट लग जाती है और आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आप थोड़ी देर उसे कस के दबाते हैं या उसे पट्टी बांध देते हैं तो ब्लड अपने आप जम जाता है, और उसके बाद जब उसे खोलते हैं तो उस पर खुरंट जमा होता है। तो वो जो धक्का जम जाता है वो प्लेटलेट्स की सहायता से ही होता है। यदि किसी के शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होगी तो उसका ब्लड जो ब्लीडिंग हो रही होती है उसे भी स्टॉप होने में काफ़ी टाइम लगता है। श्वेत रुधिर कोशिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक है। रोग मुक्त करने में सहायक है यानी कि जब भी कोई बाहर का इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में आते हैं, तब ये श्वेत रक्त कोशिकाएं उनसे लड़ती हैं, ठीक है, प्रतिरक्षा करती हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं HB लिखा हुआ है, जो है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम है? ये हमें हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। ये श्वसन वर्णक है। आप रेड बॉक्स में देख रहे हैं, लाल वर्णक है ये। ऑक्सीजन के साथ ये बंधुता रखता है, मतलब जब भी ऑक्सीजन का कण ब्लड में आएगा तो हीमोग्लोबिन उसे बांध लेता है। क्लियर? प्लेज्मा जो होता है ये हमारे ब्लड में द्रव्य अवयव होता है जिसे हम प्लेज्मा कहते हैं। ये येलो कलर का होता है और लिक्विड होता है, जिसमें रुधिर कोशिकाएं निलंबित होती हैं। यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को विलीन रूप में वहन करता है। अब है हमारी लसिका। यह एक उत्तक तरल है जो रुधिर कोशिकाओं से निकलकर अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाता है। ये रुधिर के प्लेज्मा की तरह ही होता है, लेकिन जिस तरीके से प्लेज्मा का कलर येलो था, ये रंगहीन होता है। वह शरीर को रोग मुक्त कराने में सहायक होता है। इस प्रकार शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का वहन करता है। इस वर्कशीट को आप ध्यान से पढ़ेंगे और वीडियो जो मैंने अभी ऑडियो भेजी है उसे आप ध्यान से 2 बार सुनेंगे। फिर आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। धमनी और शिरा में अंतर आपको दे रखे हैं, वो लिखने हैं। रुधिर के अवयवों के कार्य लिखने हैं। तो पहले आपको बताना है रुधिर के कितने अवयव होते हैं। 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, ठोस और द्रव्य में। ठोस में आते हैं 3 और द्रव्य में आता है 1, यानी कि टोटल आपके रुधिर के 4 अवयव होते हैं। आप उनके नाम भी लिखेंगे और उनके कार्य भी। उसके बाद आप कारण बताएंगे कि धमनी की भित्ति मोटी क्यों होती है और शिराओं में वॉल्व क्यों होते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज लसिका क्या है। ओके बेटा, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज वर्कशीट।